हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरे डायमंड कॉमर्स एकेडमी। मैं जितेश तरे आप सबका तरे डायमंड कॉमर्स एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा है कि रेशो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मतलब गेन रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे ही सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि गुडविल के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, मतलब गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर। मतलब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो हम उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, और जब रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल का अकाउंट क्लोज करना हो तो उसका बैलेंस हम कहाँ लेके जाएंगे, उसकी पूरी डिटेल। स्टूडेंट्स, जो हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय स्ट्रक्चर सीखा, वही स्ट्रक्चर हमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी सीखने को मिलने वाला है। सेम स्ट्रक्चर हमें इसमें भी सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोलते हैं। इसका हमें प्रॉफिट और लॉस होएगा वो हम कहाँ लेके जाने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाने वाले हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते समय जो भी सरप्लस या डेफिसिट बैलेंस आएगा उसको हम कहाँ लेके जाने वाले हैं, उसको हम बैलेंस शीट में लेके जाने वाले हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब हमें कॉन्सेंट्रेट किधर करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। जो भी असेट और लायबिलिटीज रिलेटेड एडजस्टमेंट रहेगी वो पहले सॉल्व करनी पड़ेगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। नोट, जर्नल एंट्रीज प्रीफर प्रीवियस चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। मतलब जितनी भी जर्नल एंट्रीज एडमिशन ऑफ पार्टनर रिलेटेड है वो सब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते समय कहाँ देखने को मिलेगी, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी देखने को मिलेगी। और सेकेंड वन, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। यह कौन से आइटम है, यह लायबिलिटीज रिलेटेड आइटम है। और ये कौन से रहती है एडजस्टमेंट, ये अपनी इंटरनल एडजस्टमेंट रहती है। तो फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व यह बैलेंस शीट आइटम है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रहता है। और इसको हम कहाँ लेके जाने वाले हैं, इसको हम लेके जाने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और इसका एंट्री क्या पोस्ट होएगा, इसका एंट्री पोस्ट होएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व को रिजर्व फंड भी बोलते हैं। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी कौन सा आइटम है, ये भी बैलेंस शीट आइटम है। और ये बैलेंस शीट के कौन सी साइड में रहता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रहता है। और इसका एंट्री क्या पोस्ट होएगा, इसका एंट्री पोस्ट होएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में एंट्री आएगा, बराबर। और थर्ड वन, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस। अभी एक्यूमुलेटेड लॉस यह भी क्या है, यह भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, लेकिन यह बैलेंस शीट के असेट साइड में रहता है। और इसका एंट्री क्या पोस्ट होएगा, इसका एंट्री अपोजिट एंट्री पोस्ट होएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में आने वाला है, यह डेबिट साइड में आने वाला है। तो चलो स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। और टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के लिए हमें कितनी पॉसिबिलिटीज मिलने वाली है, 4 पॉसिबिलिटीज मिलने वाली है। उसमें से फर्स्ट है कैश पेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या रहेगा, सरप्लस का मतलब है अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा होएगी तो ही उसको हम सरप्लस बोलने वाले हैं। तो उसका एंट्री क्या पोस्ट होएगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, बराबर। और सेकेंड पॉसिबिलिटीज है सरप्लस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट और लोन अकाउंट। अभी यह सेकेंड पॉसिबिलिटीज है। अभी सेकेंड पॉसिबिलिटीज ये कैसे आएगी, दोनों सरप्लस सरप्लस कैसे होंगे। पहली केस है, पहली केस में सरप्लस कैश पे टू कंटिन्यूइंग पार्टनर बोला था,
मतलब इसमें कौन सा कैपिटल रहेगा, इसमें हमें फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड पूछी जाएगी तो ही यह सॉल्व करना है। और सेकेंड केस में हमें फिक्स कैपिटल मेथड पूछी जाएगी तो ही यह सॉल्व करना है। और सरप्लस का आपको मैंने मीनिंग समझा दिया है। अपनी क्रेडिट साइड ज़्यादा रहती है डेबिट साइड से, तो इसका एंट्री क्या पोस्ट होएगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। थर्ड, डेफिसिट कैश ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर। डेफिसिट का मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा होएगी तो ही हम लोग डेफिसिट बोलेंगे। तो इसका एंट्री कैसे पोस्ट होएगा, इसकी एंट्री अपोजिट पोस्ट होएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बराबर। और फोर्थ, डेफिसिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट और लोन अकाउंट। अभी सेम मैंने आपको बोला था कि फिक्स और फ्लक्चुएट। फिक्स कैपिटल रहेगा तो हमें करंट अकाउंट दिया गया रहेगा, और फ्लक्चुएट रहेगा तो हमें करंट अकाउंट नहीं दिया रहेगा। तो इसका डेफिसिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट का एंट्री क्या पोस्ट होएगा, इसका भी एंट्री पोस्ट होएगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर करंट अकाउंट ऑब्लिक लोन अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन 4 पॉसिबिलिटीज को फेस करके हमें कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो चलो स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की ओर, और टॉपिक का नाम है टोटल पेएबल अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर। अभी रिटायरिंग पार्टनर यह अकाउंट क्लोज करने के लिए हमें 3 टाइप्स की एडजस्टमेंट पूछी जाएगी। उसमें से कोई भी एग्जाम में एक आने वाली है। तो उसमें से फर्स्ट है अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज अ पेड। मतलब रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट क्लोज करेंगे, उसका जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो कौन से हेड से दिखाई देगा वो हम जान लेते हैं। तो एंट्री क्या पोस्ट होएगा, इसका एंट्री पोस्ट होएगा, अभी कैश पेड बोला है तो उसका कैश गोज आउट होएगा, और कैश कौन लेके जाने वाला है, हु इज द रिसीवर, रिटायरिंग पार्टनर इज अ रिसीवर। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। सेकेंड, टोटल पेएबल अमाउंट टू लोन अकाउंट। अभी इसका मतलब रिटायरिंग पार्टनर्स का हम जब अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, उसको हम रिटायरिंग पार्टनर्स लोन बोलने वाले हैं। तो इसका एंट्री क्या पोस्ट होएगा, इसका एंट्री पोस्ट होएगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। थर्ड वन, इफ अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज अ पार्टली पेड इन कैश एंड बैलेंस ड्यू ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। अभी फर्स्ट केस में देखा कि उसमें हम लोगों ने क्या बोला था, कैश पेड का आइटम था। सेकेंड में लोन अकाउंट को बैलेंस ट्रांसफर करने को बोला था। अभी ये दोनों साथ में आएगी, मतलब एक पार्टली रहेगा, पार्टली पेड इन कैश, और बैलेंस रहेगा वो रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन में जाने वाला है। तो इसका कंबाइन एंट्री पोस्ट होएगा। इसका कंबाइन एंट्री क्या पोस्ट होएगा, जब यह एडजस्टमेंट पूछेंगे तो ये एडजस्टमेंट पूछेंगे तो उसका कंबाइन एंट्री पोस्ट होएगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। प्रॉब्लम में दी हुई एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद हम फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करके उसका बैलेंस मतलब प्रॉफिट और लॉस होएगा वो हम किधर लेके जाने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाने वाले हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने वाले हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने से पहले वो किस तरह क्लोज करते हैं वो हम जान लेते हैं। तो उसका हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं वो कैसे क्लोज करते हैं। इसलिए हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्ट्रक्चर मतलब प्रोफार्मा जान लेना चाहिए। उसका लेफ्ट हैंड साइड में रहता है डेबिट साइड, और राइट हैंड में साइड रहता है क्रेडिट साइड, ये कभी मत भूलना। तो फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी कैपिटल का बैलेंस कौन सा रहता है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस रहता है। तो बैलेंस शीट में हमें मतलब पुराने बैलेंस शीट में हमें जो बैलेंस दिया रहेगा वो हम पहले पुट अप करेंगे, मतलब जो भी पार्टनर रहेंगे, अपने 3 पार्टनर रहेंगे
तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हमें क्रेडिट साइड में वो तीनों पुटअप करना पड़ेगा बराबर। बाद में हमें रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे, रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे तो हमें सपोज प्रॉफिट हुआ तो उसका एंट्री क्या पोस्ट होएगा, उसका एंट्री पोस्ट होएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में क्या आने वाला है, प्रॉफिट आने वाला है, तो वो क्या करके पोस्ट होएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके पोस्ट होएगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, और हमें जो रेशो दिया गया रहेगा वो रेशो से हम तीनों पार्टनर में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर लॉस लॉस हो गया तो उसको किधर पोस्ट करेंगे, लॉस हो गया तो उसको डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे, उधर भी सेम लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। और जो रेशो दिया गया है ओल्ड रेशो उसको तीन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बराबर। बाद में हमने सीखा बैलेंस शीट आइटम, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, वो हमें किधर पुटअप करना है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हमें किधर पुटअप करना है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। और सपोज एक्यूमुलेटेड लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, यह बैलेंस शीट का असेट आइटम हमें दिया गया रहेगा तो उसको पोस्ट करना रहेगा हमें पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। यह सारे एंट्री पोस्ट करने के बाद अगर हमें जो पहला केस हम लोगों ने सीखा मतलब टोटल अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब रिटायरिंग पार्टनर हमें क्लोज करते समय हमें पूछा गया कि उसको कैश में पुटअप करना है, मतलब कैश में क्लोज करना है, तो बैलेंस फिगर क्या आएगी, कैश करके बैलेंस फिगर आएगी। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सरप्लस बैलेंस रहेगा तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट यह करके वो रिटायरिंग पार्टनर का हमें अकाउंट क्लोज करना है। सपोज उसका डेफिसिट बैलेंस आ गया तो एग्जैक्ट अपोजिट एंट्री, तो उसका एंट्री क्या पोस्ट होएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बराबर। और सपोज सेकेंड वाली केस अगर वही बैलेंस हमें रिटायरिंग पार्टनर लोन करके पूछा गया तो हमें एंट्री क्या पोस्ट करनी पड़ेगी, हमें एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट बराबर। और थर्ड एंट्री मतलब दोनों साथ में पूछा गया तो मतलब पार्टली पेड इन कैश और सेकेंड वन रिटायरिंग पार्टनर लोन, तो एंट्री पोस्ट होएगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट बराबर। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर मतलब बैलेंसिंग फिगर किसकी रहेगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर रहेगी, उसकी बैलेंसिंग फिगर कौन सी रहेगी, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि वो ओरिजिनल कैपिटल है, उसका कैपिटल तो चेंज होने वाला नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन और दोनों का बैलेंस पुटअप करेंगे। और यह सब बैलेंस हम किधर लेके जाने वाले हैं, न्यू बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट एज ऑन जो डेट रहेगी दी गई रहेगी वो डेट में, सपोज दी गई होगी 1 अप्रैल तो 1 अप्रैल। और उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, और कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो बैलेंस रहेगा, अभी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस मतलब कैपिटल का कौन सा बैलेंस रहता है, कैपिटल का बैलेंस रहता है क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो किधर आएगा क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट करके आएगा। अभी कंटिन्यूइंग पार्टनर सपोज एक्स एंड वाई पूछे गए तो एक्स एंड वाई का बैलेंस कौन सा रहेगा, वो किधर पुटअप रहेगा, एक्स एंड वाई का बैलेंस बाय एक्स एंड वाई का बैलेंस रहेगा वो हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे पुटअप करना पड़ेगा। और हमें जो रिटायरिंग पार्टनर्स का बैलेंस क्लोज करते समय रिटायरिंग पार्टनर्स लोन करके पुटअप किया है उसको हम कहाँ लेके जाने वाले हैं, वो भी हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लेके जाने वाले और पुटअप करने वाले हैं। और जो कैश रिलेटेड जो आइटम है उसके लिए हमें कैश अकाउंट सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो कैश अकाउंट में पुटअप करनी पड़ेगी। और जो भी बैलेंस आएगा वो कैश का बैलेंस हम बैलेंस शीट के असेट साइड में कैश ऑब्लिक बैन करके इनर कॉलम में लेने वाले हैं और बैलेंस शीट टैली करने वाले हैं। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरे ऑनलाइन पढ़ाने का कंसेप्ट आपको
अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में, कॉलेज ग्रुप में यह लिंक जरूर शेयर करना। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि मेरे आने वाली सारी ऑनलाइन लेक्चर्स की वीडियो की अपडेट्स आप सभी स्टूडेंट्स को मिलती रहेगी। सी यू सून।